हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों मैं आपका दोस्त आलोक जैन आपका स्वागत करता हूं वैम्स एकेडमी में। बच्चों आज की इस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन 4 करवाऊंगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन 4 को करना शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन को रीड करते हैं और देखते हैं क्या क्या गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है। ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid। बेटा हमारे पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है। बोले तो लेंथ भी 7 है, ब्रेथ भी 7 है और हाइट भी 7 है। और बच्चों इसके ऊपर ना एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। अब बच्चों हेमिस्फीयर का ना जो बेस होता है वो सर्कल होता है। उस सर्कल को आप जब टॉप पे रखोगे कितना भी छोटा बना सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है बताइए ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या बनेगा। अब देखिए बच्चों जो हमारा क्यूबिकल ब्लॉक होता है उसके सारे के सारे फेस स्क्वायर की शेप में होते हैं। तो जो बच्चों हमारा टॉप होगा वो भी किसकी शेप में होगा, स्क्वायर की शेप में होगा। तो मानिए बच्चों ये हमारा टॉप है बच्चों, ये है स्क्वायर की शेप में। और बच्चों इसके ऊपर मुझे क्या रखना है, हेमिस्फीयर। तो सबसे बड़ा डायमीटर क्या बनेगा मेरे बच्चों। अब देखिए आपको सबसे बड़ा सर्कल बनाना है और मेरे बच्चों इसके अंदर सबसे बड़ा सर्कल वही बन सकता है जो चारों साइड्स को छूते हुए जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों। तो बच्चों आपके सामने है, अब ये आपका बन गया डायामीटर। और बेटा ये क्या बनेगा, जो स्क्वायर की साइड होगी मतलब क्यूब की साइड होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर बच्चों क्या बनेगा, जो क्यूब की साइड होगी। तो चलिए बच्चों अब चलते हैं। अब बेटा सबसे पहले मैं लिखता हूं साइड ऑफ क्यूब। बेटा उसको मैं ए मान लेता हूं। साइड ऑफ क्यूब बच्चों कितनी है, ए, जो कितनी है बच्चों 7 सेंटीमीटर। और अब देखिए बच्चों ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फीयर, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फीयर मेरे बच्चों किसके इक्वल है, साइड ऑफ अ क्यूब। साइड ऑफ अ क्यूब जो साइड की जो क्यूब की साइड है वो ही सबसे बड़ा डायमीटर बन सकता है हेमिस्फीयर का, जो बच्चों कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा हेमिस्फीयर है उसकी रेडियस बच्चों क्या बन जाएगी 7/2, क्योंकि रेडियस की लेंथ क्या होती है बच्चों, डायमीटर का हाफ होती है, 7/2 सेंटीमीटर। अब बच्चों मुझे यह बताना है इस सॉलिड का ना सरफेस एरिया क्या होगा, मतलब बच्चों टोटल सरफेस एरिया। अब बच्चों इसमें सॉलिड में किस किस का कॉम्बिनेशन है, क्यूब का और हेमिस्फीयर का। मानिए मेरे बच्चों ये मेरा क्यूब है और इसके टॉप पर क्या रखा हुआ है, हेमिस्फीयर। अगर बच्चों इसके टॉप पर हेमिस्फीयर ना रखा हुआ होता तो क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होता है बच्चों वो कितना होता है 6a²। लेकिन बच्चों उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, हेमिस्फीयर रखा हुआ है। तो बच्चों जो गोलाई है इसका एरिया मुझे माइनस करना पड़ेगा। दैट मीन सर्कल का एरिया मुझे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों उतना हिस्सा हमें नहीं दिखाई देगा क्योंकि उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, हेमिस्फीयर। तो ये लॉजिक मैंने तैयार किया कि भाई क्यूब के टीएसए में से क्या माइनस कर दो, हेमिस्फीयर के बेस का एरिया। अब देखिए बच्चों क्योंकि मैंने हेमिस्फीयर रखा हुआ है तो मुझे उसका कर्व्ड सरफेस भी दिखाई दे रहा है। तो सॉलिड के सरफेस एरिया में जो हमारा हेमिस्फीयर है उसका सीएसए भी आएगा। तो लॉजिक क्या बना बच्चों कि टीएसए ऑफ क्यूब में से क्या माइनस करेंगे, जो हेमिस्फीयर की गोलाई है उसका एरिया। क्योंकि बच्चों जैसे ही आपने क्यूब के टॉप पर हेमिस्फीयर को रखा तो उस गोलाई के कारण वो जो फेस है उसका, जो क्यूब का टॉप है उसका जो फेस है उतनी गोलाई का छुप गया बच्चों, तो वो सरफेस एरिया में काउंट नहीं होगा। अब बच्चों आपने हेमिस्फीयर रखा है तो ये हेमिस्फीयर का बच्चों देखो कर्व्ड सरफेस हो गया बच्चों, तो इसका एरिया भी क्या होगा, काउंट होगा। तो लॉजिक क्या बना, टीएसए ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। तो चलिए बच्चों तो हमने क्या लॉजिक लगाया बच्चों, तो देखिए बच्चों सरफेस एरिया of the solid equal to
TSA ऑफ क्यूब, क्या बच्चों, TSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर, CSA ऑफ हेमिस्फेयर। लेकिन बच्चों क्योंकि CSA, सॉरी बच्चों, क्योंकि हेमिस्फेयर उसके टॉप पर फिक्स्ड है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो गोलाई का जो बच्चों एरिया है उसे आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो सरफेस एरिया में काउंट नहीं होगा, क्योंकि उस गोलाई के कारण जो मेरे क्यूब का टॉप है बच्चों उतना हिस्सा छुप गया। तो क्या करेंगे, माइनस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस ऑफ ए हेमिस्फेयर। और मेरे बच्चों हेमिस्फेयर का बेस क्या होता है, सर्कल होता है। तो बच्चों TSA ऑफ क्यूब कितना होता है बच्चों, 6a स्क्वायर। CSA ऑफ हेमिस्फेयर बच्चों क्या होता है, 2πr स्क्वायर। और हेमिस्फेयर का बेस सर्कल की शेप में होता है, और बच्चों सर्कल का एरिया कितना होता है, πr स्क्वायर। तो बेटा कितना बन गया, 6a स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर। अब बच्चों वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। मेरे बच्चों a कितना है, 7 है। पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो क्या मानेंगे, 22/7। और बच्चों r कितना है, 7/2 है। अब देखिए बच्चों 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, 22/7। और बेटा कितना बन जाएगा, 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। 7 से 7 बच्चों कैंसिल, और बेटा ये 11 पे कैंसिल। 49 इंटू 6 करो बच्चों, कितना आएगा, 49 इंटू 6 294 आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा, 294। 294 प्लस 77/2, 77/2 करो बच्चों, कितना आएगा, 35, 36, 38 आएगा बच्चों, 38.5। बच्चों ने ऐड करो, कितना आंसर आएगा, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए बच्चों जब भी आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का क्या निकालना हो, सरफेस एरिया, बस आपको ये सोचना है कि हमें उस सॉलिड में कौन कौन सा हिस्सा दिखाई दे रहा है। जो जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है बच्चों उनका एरिया निकालो, और बच्चों जो भी करना है प्लस या माइनस कर दो बच्चों, और आपका आंसर आ जाएगा। बेटा यहाँ पर हमने क्या दिमाग लगाया, क्यूब के 6 फेस का मैंने एरिया निकाला, लेकिन बच्चों क्योंकि मैंने हेमिस्फीयर को टॉप पे रख दिया तो गोलाई के कारण जो क्यूब का हिस्सा है टॉप का वो मुझे नहीं दिखाई देगा। तो बेटा उस गोलाई का एरिया मैंने माइनस कर दिया, और प्लस बच्चों मैंने क्या किया, हेमिस्फीयर का CSA, क्योंकि जब आप हेमिस्फीयर को रखोगे तो उसका कर्व सरफेस मुझे दिखाई देगा, तो उसका एरिया मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, प्लस करना पड़ेगा। बस आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, और फिर देखना बच्चों ये वाला टॉपिक आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा। तो चलिए बच्चों अब मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। जब तक बच्चों अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, और मेरे प्यारे बच्चों घर पर ना आप मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करते रहें।